जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अलग सिविल स्वास्थ्य संतानली में। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी एसपीडी करंट अफेयर्स का सीरीज कर रहे हैं। उसमें जो है 5 पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ये जो है आपका छठा पार्ट होगा। छठा पार्ट के क्रम में हम लोग देखेंगे आज ये जो बुक है, इस बुक से आप लोग परिचित होंगे। इस बुक का जो है ये बुक आप लोग देख लीजिए। ये जो बुक है इसमें हम लोगों ने 13 पेज तक देख चुका है। 12 पेज कंप्लीट है। 12 पेज के बाद जो है आज हम लोग 13 पेज और उससे आगे देखेंगे। इसे पहले 5 पार्ट हो चुका है इस वीडियो का, ये छठा पार्ट है। अगर आप लोगों ने वो 5 पार्ट नहीं देखा है तो पहले जा करके उस 5 पार्ट को देखिए। और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और ये जो बुक है अभी इस मंथ में, दिसंबर मंथ में, एसपीडी का सबसे लेटेस्ट करेंट अफेयर्स का बुक है। और जो भी मतलब प्रतियोगी परीक्षाएं आगामी आपकी आने वाली हैं, चाहे बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, इस बुक से 100% आपके प्रश्न जो हैं यहीं से, मतलब कोई भी बुक, ये नहीं कि आप इसी बुक से पढ़िए। कोई घटना चक्र पढ़ते हैं, कोई एसपीडी पढ़ते हैं, कोई दृष्टि पब्लिकेशन का पढ़ता है, कोई एडिटोरिया पढ़ता है, किसी भी चीज़ से कोई एक बुक अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से, ये नहीं कि आप 10 बुक, एक कहावत भी है ना कि 10 बुक एक बार न पढ़े, एक बुक को 10 बार पढ़े। अगर इस तरह से आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको करंट अफेयर्स में जो भी 15-20 प्रश्न आते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो है, जैसे हम लोग एसपीडी में क्या होता है कि आप लोग कहते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो लास्ट में दिया रहता है 4-5 से, वही बना दीजिए। लेकिन यहाँ हम लोग सिर्फ वो नहीं करेंगे। हम लोग इसमें जितने भी पार्ट हैं उसको जब आप देखेंगे, मैं दिखा ही देता हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें कितना मेहनत किया गया। कौन सी, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ पढ़ना होता है। करेंट अफेयर्स के बुक में दिया हुआ है तो सारा पढ़ना नहीं होता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है कि जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है बस वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको आप देखिए, इसमें जब आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हाईलाइट किया गया है आप लोगों के लिए। और आप जब यही चीज़ आप घर पे करेंगे तो आपको 2-3 महीना टाइम लग जाएगा इस 140 पेज का बुक है इसको पढ़ने में। लेकिन अगर इस तरह से आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत कम टाइम में इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग का टाइम ज़्यादा न बर्बाद करो, इस बात का ध्यान रखते हुए। हम लोगों ने इससे पहले 12 पेज तक देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे 13 पेज से। इसमें 13वां पेज, जो 12वां पेज का लास्ट जो हम लोगों ने देखा था, 2020-21 में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हम लोग देख लिए थे। उसमें जो सबसे लास्ट प्रश्न था वो मैगडेलेना एंडरसन, जो पहली महिला प्रधानमंत्री है स्वीडन राज्य की। ठीक है, एक और प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जो प्रधानमंत्री कुवैत के अभी चुने गए हैं इसी 20-21 के टाइम पीरियड में, वो कौन है, उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रधानमंत्री कुवैत के चुने गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे ये 13वां पेज से। 13वां पेज में हम लोग देखेंगे नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद, इस चीज़ को देखेंगे। देखिए, नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद में हम लोग कैबिनेट मंत्री को देखेंगे। तो कैबिनेट इस क्रम में, जैसे जो प्रधानमंत्री हैं वो तो नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। और गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के पास है। ठीक है, नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हैं। और अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये सब। स्मृति ईरानी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। पीयूष गोयल जी वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी जी जो हैं संसदीय कार्य मंत्री, कोयला खनन मंत्री हैं। नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो झूलेंगे। नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल जी जहाजरानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री हैं।
मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट है गिरिराज सिंह जो है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। नेक्स्ट देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं वो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। आरपी सिंह इस्पात मंत्री हैं, इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। आरपी सिंह जो हैं वो इस्पात मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव जो हैं वो रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव जो हैं वो रेल संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। पशुपति पारस जी जो हैं वो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। और किरण रिजिजू जो साहब हैं वो कानून एवं न्याय मंत्री हैं, याद रखेंगे। राजकुमार सिंह जो हैं विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया जो है स्वास्थ्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री है। भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण श्रम वन एवं जलवायु मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर जी ये सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हैं। कौन? अनुराग ठाकुर जी सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हैं। आगे हम लोग कुछ राज्य मंत्री दिया हुआ है, राज्य मंत्री इस क्रम में हम लोग देखेंगे। जैसे श्रीपद येसो नाइक जो हैं बंदरगाह जहाजरानी पर्यटन और जलमार्ग मंत्री हैं। कौन सा है? श्रीपद येसो नाइक ये राज्य मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल जो है जल शक्ति खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। इस क्रम में हम लोग अब आगे देखेंगे। दानवे राव साहेब दादा राव जो है रेल कोयला मंत्रालय एवं खनन मंत्रालय के पास हैं। इस तरह से हम लोग जो हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको लाइनिंग किया गया है, टिक किया गया है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, वही चीज़ें हम लोग देखेंगे। बुक्स में जो भी बुक आप देखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है? स्मार्ट तरीका अपनाना है। जो हमारे लिए यूजफुल है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और जो आपके लिए उपयोगी नहीं है, यूजफुल नहीं है, वो चीज़ें आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि दिमाग ये नहीं ना है कि दिमाग की जो कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है, आप कितना भी डालते जाइए, बस थोड़ा मतलब वैसे भी आजकल इतना तनाव है, इतना बेरोजगारी है, इतना चीज़ तो दिमाग में है ही। और इसके बाद जो है इतना दिन से परीक्षा नहीं हो रहा था, बहुत सारे दिनों से जो परीक्षा रुकी हुई थी, चाहे वो कोरोना के कारण हो या जो भी चीज़ें आप तो जानते ही हैं, तो वो सब भी आपके मन में जो टेंशन भरा पड़ा है, तो हम यही चाहते हैं कि आप लोगों को इसका जो है बहुत ही अच्छा फीडबैक मिले, बहुत अच्छा फ़ायदा मिले, इसलिए हमने आपके लिए इतना मेहनत किया है। ये जो है अब आगे हम लोग देखेंगे राज्यों के राजधानी राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को देखेंगे। जितने भी भारत में राज्य हैं उसकी राजधानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री को देखेंगे। पूरा नहीं देखेंगे, अगर राजधानी आप लोगों को देखना है, राजधानी तो सारा याद होना चाहिए, तो ये तो आप लोगों को आशा करते हैं कि ये तो पहले से आप लोगों को याद होगा। जो नए राज्यपाल कहीं चुने गए हैं या मुख्यमंत्री कहीं चुने गए हैं उसी को देखेंगे। सारा देखना मतलब उचित भी नहीं है, सारा मत देखिए। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश 1 नंबर में आप देखेंगे, यहाँ अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, यहाँ जो पुनर्गठन दिया हुआ है ये नहीं देखेंगे हम लोग, ये जरूरी नहीं है, ईटानगर है। उसके बाद यहाँ के जो राज्यपाल हैं वीडी मिश्रा जी हैं और मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है और राज्यपाल जो हैं सत्यदेव नारायण आर्य हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं विप्लव देव जी हैं। नागालैंड का देखेंगे, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी अतिरिक्त प्रभारी इनको मिला हुआ है और मुख्यमंत्री जो हैं नेफ्यू रियो हैं, याद रखेंगे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, राज्यपाल जगदीश मुखी अतिरिक्त प्रभारी इनको मिला है और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और ला गणेशन राज्यपाल हैं
और नोंगथोम्बम वीरेन सिंह जो है, वीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के। इस तरह से आगे मिजोरम का आइजोल है, मिजोरम की राजधानी आइजोल है। असम का दिसपुर है, असम का दिसपुर, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं, और मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा है, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं असम के, याद रखेंगे। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग, सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं, और कॉनरैड संगमा जो हैं, कॉनरैड संगमा मुख्यमंत्री हैं। इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट है सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, राज्यपाल जो हैं गंगा प्रसाद हैं, और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं, याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो जयराम ठाकुर जी हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, राज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरदीप सिंह हैं, और पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, बनवारी लाल पुरोहित जो है इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है, ये यहाँ के राज्यपाल हैं, और चरणजीत सिंह चन्नी ये जो हैं सीएम हैं पंजाब के। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, और यहाँ जो है बंडारू दत्तात्रेय जो है राज्यपाल हैं। मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं यहाँ के सीएम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी हैं, अभी तो इलेक्शन होने वाला है, फिर भी अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल हैं। बिहार की राजधानी पटना है। फागु चौहान जो है, फागु चौहान याद रखेंगे, फागु चौहान जो है यहाँ राज्यपाल हैं, और नीतीश कुमार जी जो हैं सीएम, नीतीश कुमार जी बिहार के भी। झारखंड की रांची है, राज्यपाल जो है रमेश बैस है, और हेमंत सोरेन जो है यहाँ के सीएम है। पश्चिम बंगाल कोलकाता राजधानी है। जगदीप धनखड़ जो हैं राज्यपाल हैं। ममता बनर्जी सीएम हैं, याद रखेंगे इस चीज़। उड़ीसा का भुवनेश्वर राजधानी है। प्रोफेसर गणेशी लाल राज्यपाल हैं। नवीन पटनायक जी जो हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं, और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है, और अनुसुईया उइके जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं, और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और कलराज मिश्र जो हैं राज्यपाल हैं। अशोक गहलोत यहाँ पर सीएम हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। श्री आचार्य देवव्रत जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं, और यहाँ के भूपेंद्र पटेल सीएम है। गुजरात के सीएम जो हैं भूपेंद्र पटेल है। महाराष्ट्र मुंबई राजधानी हो गई। भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, और उद्धव ठाकरे जी जो हैं यहाँ के सीएम हैं। कर्नाटक का बेंगलुरु है राजधानी, और थावरचंद गहलोत जो है राज्यपाल हैं। बसवराज बोम्मई जो है यहाँ के सीएम हैं कर्नाटक के, बसवराज बोम्मई, याद रखेंगे। नेक्स्ट है गोवा का पणजी राजधानी है। पीएस श्रीधरन पिल्लई जो हैं राज्यपाल हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं गोवा के। केरल की राजधानी केरल का तिरुवनंतपुरम है। आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं, और पिनराई विजयन केरल के सीएम हैं, याद रखेंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और आर.एन. रवि जो हैं राज्यपाल हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि हैं, और सीएम जो है M.K. स्टालिन है, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और विश्वभूषण हरिचंदन जी यहाँ के राज्यपाल हैं, और जगनमोहन रेड्डी जो हैं यहाँ के सीएम हैं आंध्र प्रदेश के। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है, और डॉक्टर
तमिसिलाई सुंदरराजन जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं, और यहाँ के सीएम जो है के चंद्रशेखर राव है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, और यहाँ के जो हैं राज्यपाल मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर में लद्दाख की राजधानी लेह है, और राधा कृष्णन माथुर यहाँ के उपराज्यपाल हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं, और अरविंद केजरीवाल जी जो है यहाँ के सीएम हैं। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जो हैं उपराज्यपाल हैं, और एन रंगास्वामी यहाँ के सीएम हैं पुदुचेरी की। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, और यहाँ के जो प्रशासक हैं वो बनवारी लाल पुरोहित हैं। दादर नगर हवेली की राजधानी दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप की दमन है। लक्षद्वीप की कवारती है, याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे अब हम लोग। नेक्स्ट यहाँ कुछ नीचे दिया हुआ है। अभी वर्तमान में जो है भारत में कुल राज्यों की संख्या जो है 28 है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे भारत के उच्च न्यायालय। यहाँ जो है भारत के उच्च न्यायालय के बारे में दिया हुआ है कि देखिए हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि जहाँ राजधानी होता है, तो हम लोग जैसे बिहार की राजधानी पटना है, तो हम लोग जो उच्च न्यायालय है वो भी पटना सोच लेते। तो बिहार में खैर ऐसा है, लेकिन बहुत जगह ऐसा नहीं है कि राजधानी में ही उच्च न्यायालय है। तो ये जो डिफरेंस होता है, इस चीज़ को हम लोगों को याद रखना होगा। तो हम लोग सारा नहीं याद रखेंगे, कुछ कुछ याद रखेंगे। जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है ये मुख्य पीठ का है, कोलकाता में ही है, और ये जो है मुख्य न्यायाधीश अभी यहाँ के कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। एक और याद रखेंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में है, और खंडपीठ लखनऊ है, ये तो आपको पता ही होगा। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता, और यहाँ जो है राजेश बिंदल जी जो हैं, राजेश बिंदल जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय पटना में ही है ये, और संजय करोल जो हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसमें जो आपको, अगर आप जिस स्टेट से हैं, अगर वहाँ के पीसीएस देना चाहते हैं, या वहाँ के कोई ऐसा एग्ज़ाम है आप देना चाहते हैं, तो आप स्पेशल अपने जगह का आप देख सकते हैं। ये जो है हिमाचल प्रदेश में जो है अभी मोहम्मद रफ़ीक जो हैं मुख्य न्यायाधीश हैं हिमाचल प्रदेश में। सिक्किम में जो है विश्वनाथ सोमादेव हैं, और छत्तीसगढ़ में अरूप के गोस्वामी हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, यहाँ नोट में कुछ दिया हुआ है, आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसे भी देख लेंगे। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। क्या हैं? भारत में भी जो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। देखिए आपने क्या पढ़ा, 28 क्या है, राज्य है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ पर क्या है, उच्च न्यायालय नहीं है। तो भारत में वर्तमान में 25 जो है उच्च न्यायालय। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। पहली बार जो 1862 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय भारत में जो है स्थापित किए गए थे। कौन कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम 25वां जो है उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। चलिए देश के प्रमुख, विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहाँ यहाँ दिया हुआ है। इसमें जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे, और बाकी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, नहीं देखेंगे। खैर विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहाँ में लगभग सारी चीज़ें महत्वपूर्ण ही हैं। यहाँ जो है विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहाँ है, तो भारत, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, भारत जो है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, और मुद्रा जो है रुपया है। यहाँ की संसद को, भारत की संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है,
मुद्रा टाका है और संसद जातीय संसद बोला जाता है। अब्दुल हामिद जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं और शेख हसीना जो हैं प्रधानमंत्री हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफ़गानी यहाँ की मुद्रा को अफ़गानी बोलते हैं और अफ़गानिस्तान के संसद को शूरा बोला जाता है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है मुल्ला हसन अखुंद है, याद रखेंगे। भूटान की राजधानी थिम्पू है। यहाँ की मुद्रा न्यूल्ट्रम है। संसद को तसिंगडू बोलते हैं। भूटान के संसद को तसिंगडू बोलते हैं और भूटान के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। यहाँ के प्रधानमंत्री या चांसलर बोल सकते हैं डॉक्टर लोताय तसेरिंग हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तानी रुपया है। नेशनल असेंबली वहाँ की संसद को, पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। और आरिफ अलवी जो हैं राष्ट्रपति हैं और वहाँ के जो हैं प्रधानमंत्री अभी इमरान खान भाई साहब जी हैं। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है। श्रीलंकाई रुपया वहाँ की जो मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया है और वहाँ की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। गोताबाया राजपक्षे जो है राष्ट्रपति हैं और महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। नेपाल का राजधानी काठमांडू है। नेपाली वहाँ की रुपया को नेपाली रुपया बोलते हैं। उसके बाद नेपाल में जो है नेपाली रुपया बोलते हैं। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान में जो हैं विद्या देवी भंडारी हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं शेर बहादुर देउवा है। देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखेंगे म्यांमार। म्यांमार की जो राजधानी म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी न्यू पैडो है। यहाँ की म्यांमार की मुद्रा क्यात है। म्यांमार के संसद को थिपू हलूतो बोलते हैं और विन मिंत जो हैं अभी राष्ट्रपति हैं और मिन आंग हालिंग जो हैं प्रधानमंत्री हैं म्यांमार के। चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ की मुद्रा को चीन की मुद्रा को रेनमिंबी बोलते हैं और चीन के संसद को वहाँ पीपुल्स कांग्रेस बोला जाता है। राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग जी हैं और ली किकियांग जो है चीन के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट देखेंगे मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव के रुपया को रुफिया बोलते हैं और वहाँ के संसद को मजलिस बोला जाता है। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोहिल हैं। नेक्स्ट रूस देख लेंगे। रूस की राजधानी मॉस्को है। देखिए 2-4 बार ऐसे इतना में मतलब बहुत चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को आप लोग 2-4 बार जब तक सुनेंगे नहीं तब तक आप लोगों को याद नहीं आएगा। इसलिए इसको 2-4 बार जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट करके नहीं, थोड़ा मीडियम स्पीड में आप इसको 2-4 बार सुनेंगे, फिर आपको धीरे धीरे ये बातें दिमाग में बैठ जाएगी। जैसे रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं। वहाँ की संसद को पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और मिखाइल मिशुस्तिन जो हैं मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। वहाँ की सऊदी अरब की मुद्रा रियाल हैं और वहाँ की संसद को मजलिस अल शूरा बोला जाता है। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं क्राउन प्रिंस यहाँ के क्या हैं राष्ट्रपति और राजा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सऊदी अरब के बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर वहाँ की मुद्रा है और ऑस्ट्रेलिया में जो संसद है उसको पार्लियामेंट बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रपति एलिजाबेथ द्वितीय है। स्कॉट मॉरिसन जो हैं प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया का भी। नेक्स्ट देखेंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की मुद्रा अर्जेंटीना पीसो है और संसद अर्जेंटीना का संसद जो है नेशनल कांग्रेस बोला जाता है। एल्बर्टो फर्नांडीज जो है वहाँ के अर्जेंटीना के जो है राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेल्जियम। बेल्जियम जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। वहाँ की रुपया यूरो है।
सीनेट, वहाँ की संसद को सीनेट बोला जाता है। अभी वहाँ के जो प्रिंस फिलिप जो हैं क्या हैं, राजा हैं। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया में जो मुद्रा है उसको रुपया बोलते हैं। इंडोनेशिया के जोको विडोडो राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। रियल जो है मुद्रा है। नेशनल कांग्रेस, वहाँ के संसद को, पार्लियामेंट को जो है नेशनल कांग्रेस बोलते हैं। जेयर बोल्सोनारो जो हैं वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखेंगे कनाडा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कैनेडियन डॉलर वहाँ मुद्रा है। पार्लियामेंट बोलते हैं संसद को। एलिजाबेथ द्वितीय जो हैं राष्ट्राध्यक्ष हैं। और जस्टिन ट्रूडो क्या हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। गिल्डर या यूरो वहाँ की मुद्रा है। और मार्क रूटे जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड के। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई है। मॉरिशियन रुपया वहाँ की मुद्रा है। मॉरिशस की रुपया जो है मॉरिशियन रुपया है। मॉरिशस की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। पृथ्वीराज सिंह वहाँ के राष्ट्रपति है। और प्रविंद जगन्नाथ जी जो हैं प्रधानमंत्री है मॉरिशस के। क्यूबा की राजधानी हवाना है। नेक्स्ट देखेंगे क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबन पीसो वहाँ की मुद्रा है। क्यूबा की राजधानी हवाना, मुद्रा क्यूबन पीसो। और संसद को पीपुल्स पावर बोलते हैं। वहाँ के क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनल हैं। और प्रधानमंत्री मैनुअल मोरेरो क्रूज हैं। याद रखेंगे क्यूबा के प्रधानमंत्री मैनुअल मोरेरो क्रूज हैं। नेक्स्ट है इटली। महत्वपूर्ण है, इटली की राजधानी रोम है। और इटली की रुपया मुद्रा को यूरो बोलते हैं। यहाँ के इटली की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। इटली के राष्ट्रपति जो हैं सर्जियो मतेरेला हैं। याद रखेंगे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मतेरेला हैं। और प्रधानमंत्री मारियो द्रघी है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनियस क्रोनोर जो है, डेनियस क्रोनोर यहाँ की मुद्रा है। फॉल्केटिंग जो है यहाँ फॉल्केटिंग, डेनमार्क के संसद को फॉल्केटिंग बोलते हैं। याद रखेंगे। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मार्गरेट द्वितीय हैं। नेक्स्ट है मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की मुद्रा को इजिप्शियन पौंड, यहाँ जो मुद्रा चलती है उसे इजिप्शियन पौंड बोलते हैं। यहाँ के संसद को पीपुल्स असेंबली बोलते हैं। मिस्र के संसद को पीपुल्स असेंबली बोला जाता है। और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। और मिस्र के प्रधानमंत्री शरीफ इस्माइल हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन में जो मुद्रा चलती है वो स्वीडिश क्रोन है। वहाँ की स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग बोलते हैं। याद रखेंगे। स्वीडन की संसद को रिक्सडॉग बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। स्वीडन के जो राष्ट्रपति हैं कार्ल गुस्ताफ 16वें हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं स्वीडन के स्टीफन लोफवेन हैं। याद रखेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। बहुत ही अच्छा, अति महत्वपूर्ण। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यहाँ की मुद्रा यूरो CFC फ्रैंक है। और नेशनल असेंबली यहाँ की संसद को बोला जाता है। इमैनुअल मैक्रोन साहब जो हैं फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और जीन कॉटेक्स, फ्रांस के जो जीन कॉटेक्स हैं प्रधानमंत्री है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। अति महत्वपूर्ण, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की मुद्रा को यूरो बोलते हैं। जर्मनी के संसद को बुंडस्टैग बोलते हैं। जर्मनी में जो संसद है उसे बुंडस्टैग बोलते हैं। याद रखेंगे। और वहाँ के जर्मनी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमीयर। याद रखेंगे। और एंजेला मर्केल जो है जर्मनी के प्रधानमंत्री है। एंजेला मर्केल जर्मनी के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा ईरान की रियाल है। मजलिस, वहाँ की संसद को, ईरान की संसद को मजलिस बोला जाता है। इब्राहिम रईसी जो है ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं। इराक की राजधानी बगदाद है। इराकी दिनार वहाँ की इराक की मुद्रा है। इराक की राजधानी बगदाद।
इराक में जो मुद्रा चलती है इराकी दिनार, वहाँ की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। बरहम साहिल जो हैं राष्ट्रपति हैं, और मुस्तफ़ा अल कादे जो हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, कादेमी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है इजराइल। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की राजधानी जो है ये जेरूसलम है। न्यू शेकेल जो है वहाँ की इजराइल की जो मुद्रा है न्यू शेकेल है। द नेसेट, इजराइल की संसद को द नेसेट बोलते हैं। इजराइल की जो राष्ट्रपति हैं इसाक हरगोज हैं, और प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की जो मुद्रा है येन बोलते हैं। जापान की संसद को डाइट बोला जाता है। जापान के राष्ट्रपति असिकिनो क्राउन प्रिंस हैं। जापान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं असिकिनो क्राउन प्रिंस हैं। और फूमियो किशिदा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री है। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनीज पाउंड यहाँ की लेबनान की मुद्रा है। लेबनान के नेशनल असेंबली, लेबनान का जो संसद है उसे नेशनल असेंबली बोलते हैं। माइकल ओवन जो है लेबनान के राष्ट्रपति हैं। और नजीम मिकाती याद रखेंगे लेबनान के प्रधानमंत्री है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अति महत्वपूर्ण है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है वो वॉन है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। दक्षिण कोरिया के संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन हैं। और किम बू क्यूम दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री है। वियतनाम नेक्स्ट है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। मुद्रा डॉग है। नेशनल असेंबली यहाँ की संसद है। गुयेन जुआन फुक जो है राष्ट्रपति हैं। और फाम मिन चिन जो है वियतनाम के प्रधानमंत्री। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका में जो मुद्रा चलती है उसे डॉलर कहते हैं। अमेरिका के संसद को कांग्रेस बोला जाता है। जो बाइडेन साहब जो हैं ये राष्ट्रपति हैं अभी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। वहाँ ब्रिटेन की मुद्रा है पौंड स्टर्लिंग बोलते हैं। पार्लियामेंट बोला जाता है संसद को। एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रपति हैं। और बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वेजियन डॉलर वहाँ की मुद्रा है। स्टॉर्टिंग जो है जो नॉर्वे में संसद है उसको स्टॉर्टिंग बोला जाता है। हेराल्ड वी जो हैं नॉर्वे के राष्ट्रपति हैं। और जोनास गहर स्टोर नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं। याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये जो पेज था इसमें बहुत सारी जानकारियाँ थी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर ये बुक PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस चैनल से जाकर के जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो है आप लोगों को इस बुक का PDF मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग। भारत एवं विश्व में जो प्रथम है, जो 2020-21 में जो है भारत और विश्व में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो प्रथम हैं, तो उस चीज़ को भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस क्रम में पहला स्टार्ट देखेंगे हम लोग। भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला। ये जो है भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में खोला गया है। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर कांडला गुजरात में है। देश का पहला ग्रेन अनाज ATM। आज तक आपने ATM से पैसा निकाला है, लेकिन अब जो है अब ATM से अनाज भी निकलेगा। ये जो है देश का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। देश का पहला ग्रेन अनाज ATM जो है गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया है। भारत की पहली शतरंज अकादमी जो है भुवनेश्वर में लगाया गया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो वहीं पर भारत की पहली शतरंज अकादमी खोली गई है, उड़ीसा भुवनेश्वर में है। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क सिंगापुर में बनाया जा रहा है। विश्व का क्या है, ये महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग, एक तो बड़ा है उसके बाद फ्लोटिंग सोलर पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क सिंगापुर में बनाया जा रहा है। भारत की पहली, ये जो है क्या है, भारत की पहली है पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत नोएडा से फिल्म सिटी
के लिए बनाया जा रहा है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। भारत का पहला जो है पूर्ण विद्युत रेलवे जोन, ये जो है पश्चिम मध्य रेलवे है। आप लोगों से क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में बनाया गया है। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है? विराट चंद्रा। विराट कोहली नहीं है, या विराट कोहली के कोई नहीं है। ये नहीं कि विराट लग रहा है तो विराट है, ऐसा नहीं है। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा जो है उसका नाम विराट चंद्रा है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है बाड़मेर राजस्थान में बनाया गया है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन क्या है? क्रिप्टोगैमिक गार्डन देहरादून उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला चीनी संग्रहालय शिवाजी नगर पुणे में बनाया गया है। इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, आपके एग्जाम परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है रानीखेत कहाँ बनाया गया है? रानीखेत उत्तराखंड में बनाया गया। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में बनाया गया। भारत की पहली जलमग्न सुरंग जो है मुंबई में बनाया गया। अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, इस चीज़ को भूलेंगे। भारत की पहली जलमग्न सुरंग, ये जो सुरंग है क्या होगी? जलमग्न होगी, इसीलिए मुंबई में है और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। कह रहा है कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश ने ये कारनामा करके दिखाया है, उसने अपना बजट जो है पेपरलेस पेश किया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा को घोषित किया गया है। ठीक है, गोवा को घोषित किया गया है रेबीज मुक्त राज्य। रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से होने वाली एक बीमारी है और ये जो है एक वायरस जनित बीमारी है। दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है, गुवाहाटी असम में लगाया गया है। इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। कह रहा है कि दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से, मतलब जो नहीं होता कि हाइब्रिड की तरह तैयार किया जाता है, उसी आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा गुवाहाटी में लगाया गया है। इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की, देखिए आज लोगों के लिए एम्बुलेंस मिल नहीं रही है, यह शुरुआत हो चुकी है, चल रही है, लेकिन अब जो है हमारे देश में पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। तो वो कहाँ किया गया है? पहली बार वो आंध्र प्रदेश में किया गया है, याद रखेंगे। अटलांटिक महासागर पार करने वाली दुनिया की पहला मानव रहित पोत कौन सा है? ये माई फ्लावर 400 क्या है? माई फ्लावर 400 जो है अटलांटिक महासागर पार करने दुनिया का पहला मानव रहित पोत है। माई फ्लावर 400 अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। कह रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क में किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क में किया गया। अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप लोग भूलेंगे नहीं, भूलेंगे तो फिर झूलेंगे, इसीलिए आप भूलेंगे ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कौन सा है? ये भारत का ये पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन है। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र सिनोन दक्षिण कोरिया में बनाया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा केंद्र संयंत्र जो है सिनोन दक्षिण कोरिया में बनाया गया। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना जो है पूगा गांव लेह लद्दाख में बनाया गया है। याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं कि भारत की पहली, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की पहली है भूतापीय विद्युत परियोजना। आप लोगों ने मतलब जैसे पनबिजली परियोजना सुना होगा, भूतापीय, ये जो है अपने आप में ये पहली बार है। यहाँ ये कहाँ है? पूगा गांव लेह लद्दाख में बनाया गया है, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण है। भारत का पहला अपंग एम्प्यूटी क्लिनिक पंजाब के चंडीगढ़ में खोला गया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ में भारत का पहला अपंग एम्प्यूटी क्लिनिक बनाया गया है। नेक्स्ट है, नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई है? नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है, याद रखेंगे। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत चंडीगढ़ से हिसार के लिए किया गया। कहाँ?
भारत की ये अपने आप में पहली है। एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है, चंडीगढ़ से हिसार के लिए किया गया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का पहला पक्षी उत्सव जो है कलरव कहाँ मनाया गया? तो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में ये कारनामा किया गया। जो बीपीएससी वाले छात्र हैं उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से लिख लीजिए, प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने में मिलेगा। ये 67th बीपीएससी जो है उसमें ये प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए इसको आप भूलेंगे नहीं, याद रख लीजिए। क्या है? भारत का पहला है, एक तो भारत का पहला है इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें भी पक्षी उत्सव कौन सा? कलरव। आपको कलरव भी याद होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको यही पूछे कि बिहार के जम्मू में, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पक्षी उत्सव जमुई में मनाया गया, उसको क्या बोलते हैं या क्या नाम रखा गया है? तो कलरव मनाया गया है। और ये कहाँ मनाया गया? तो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ बनाया गया है? तो कुफरी हिमाचल प्रदेश में, इंडोर स्की पार्क कुफरी हिमाचल प्रदेश में बनाया गया। भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ की गई है। देखिए क्या है, ये ड्राइवर रहित मेट्रो है। क्या है? ड्राइवर रहित। इसमें आपको कहीं ड्राइवर रहित ट्रेन भी देखने को मिल जाएगी, इसलिए याद रखिए कि जो भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो की शुरुआत की गई है, ये कारनामा दिल्ली मेट्रो के द्वारा किया गया है, भारत के दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला वाटर पार्क, क्या है? वाटर पार्क जो है गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया। देश का पहला टायर पार्क जो है, टायर पार्क पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। क्या है? 100% 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप है। इसी क्रम में अब हम लोग आगे देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रख करके तो देखना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें जो है कह रहा है कि देश का सबसे लंबा सस्पेंस ब्रिज जो है उत्तराखंड में बनाया गया। इस चीज़ को आप लोग भूलेंगे नहीं। देश का सबसे लंबा है देश का सस्पेंस ब्रिज है, कहाँ? उत्तराखंड में बनाया गया, याद रखेंगे। विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया है, प्लेटिपस अभयारण्य। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण जो है पाली जिला राजस्थान में किया गया है। कौन सा? स्टैच्यू ऑफ पीस। आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुना होगा, जो सरदार विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, प्रतिमाएं हैं, किनकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, गुजरात में बनाया गया है। तो उसी कड़ी में एक दूसरी ये हम लोग आप सुन रहे हैं स्टैच्यू ऑफ पीस, इसका अनावरण जो है राजस्थान के पाली जिला में किया गया। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफ़े, क्या है? ये प्राकृतिक आइस कैफ़े कहाँ बनाया गया है? लेह लद्दाख में बनाया गया है। देखिए सबसे पहले तो अगर प्राकृतिक आइस कैफ़े है तो जो मतलब बर्फीली इलाका वहीं होगा, तो इसी साइड में हो सकता है, लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर है कि नहीं, तो लेह लद्दाख में बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत जो है गुजरात में किया गया है। कौन सी भारत की ये पहली है? सी प्लेन की शुरुआत गुजरात में किया गया है। ई बोर्डिंग करने वाला जो है, क्या है? ये है ई बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा, मतलब ई बोर्डिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा हैदराबाद एयरपोर्ट को बनाया गया। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बना है? तो ये पंजाब के चंडीगढ़ में बनाया गया। याद रखेंगे, भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में बनाया गया है। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज, बिहार में एक ग्लास ब्रिज बनाया, अपने आप में ये देखने में बहुत ही यूनिक है, आप देखेंगे बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही सुंदर लगता है। तो बिहार का पहला, क्या है? ये बिहार में पहला है इस तरह का ग्लास ब्रिज, राजगीर में बनाया गया है। ठीक है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में बनाया गया। कहाँ का? भारत का पहला यह है चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक में बनाया गया है। नेक्स्ट है ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा है? भुवनेश्वर है, याद रखेंगे। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर भुवनेश्वर है। पहले रो पैक्स फेरी सेवा कहाँ है? रो पैक्स फेरी सेवा गुजरात में चालू किया गया है। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य केरल है। बहुत ही महत्वपूर्ण, सब्जियों के लिए भी, क्योंकि देखिए सब्जी के लिए न्यूनतम मूल्य मतलब तय करना कठिन है, क्योंकि वो जो है 1 से 2 दिन में या 4 दिन में ही क्या होता है? बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है। इसीलिए
कठिन है, फिर भी केरल सरकार ने ऐसा किया है, ये प्रशंसनीय है और महत्वपूर्ण भी आपके परीक्षा की दृष्टि से। कह रहा है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य जो है ये आसाम है। ट्रांसजेंडर भी अब जो है लोक सेवा, जो जैसे बीपीएससी होता है यूपी में, यूपी पीसीएस होता है, उसी तरह से जो है आसाम में भी पीसीएस होता है। तो वहाँ जो अब ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला ये पहला राज्य आसाम होगा। कह रहा है कि 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश है। आप लोग अगर पता है कि कौन कौन सी 3 राजधानियां हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कह रहा है कि अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश। अरब क्षेत्र में, अरब राष्ट्र के बारे में कहा जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जो है अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट है भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ प्रारंभ की गई है, तो ये छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई है। याद रखेंगे, भारत की पहली है ये ई लोक अदालत, इलेक्ट्रॉनिक लोक अदालत, ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है, प्रारंभ की गई। कह रहा है कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस यूएस में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो है, कौन सा, लॉस एंजलिस में, भारत के बाहर जो है ये अपने आप में पहला योग विश्वविद्यालय है। भारत का पहला कवक पार्क जो है उत्तराखंड में बनाया गया है। भारत का पहला कवक पार्क होगा उत्तराखंड में। वीडियो के जरिए केवाईसी करने वाला पहला बैंक जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य जो है ये असम है। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रख सकते हैं। भारत की क्या है, ये पहली है स्वदेशी मशीन, एक पिस्तौल है, ASMI है। इस चीज़ को याद रखें। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए हम लोगों ने देख लिया। देखिए अभी हम लोग 17 पेज नंबर तक देख चुके हैं। ये जो है आपका 6ठा वीडियो है। इसके जस्ट बाद हम आप लोगों के लिए 7वां वीडियो लेके आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो वीडियो निश्चित रूप से लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट भी करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। इंतजार करिए 7वें वीडियो का, जो बहुत ही जल्द आप लोगों को कल शाम तक मिल जाएगा।